तो इसीलिए आईडी की वैल्यू माइनस आई नॉट मतलब क्या, आई नॉट अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है एन टू पी। समझ में आ रही बात। अब ये देखो ऐसे होता है, ध्यान से सुनना। वीडी की वैल्यू लेट से ले लो तुम 0.2 वोल्ट, रिवर्स बायस 0.2 वोल्ट, बहुत स्मॉल वैल्यू, तो ये कितना हो गया 200 मिली वोल्ट। -2 वोल्ट ले लो, माइनस लेंगे ना, रिवर्स बायस में वीडी निगेटिव, -200 मिली वोल्ट। वीडी अपान वीटी निकालो, देखो कितना आएगा -200 अपान वीटी की वैल्यू कितनी होगी, वीटी की वैल्यू लेट से 25 मिली वोल्ट ले लेते हैं यार, क्योंकि वीडी अपान वीटी इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, तो जो यूनिट वीडी की होगी वही वीटी की होनी चाहिए, तभी ये यूनिट लेस आएगा। मिली वोल्ट अपान मिली वोल्ट या वोल्ट अपान वोल्ट, तो हमने मिली वोल्ट अपान मिली वोल्ट 25/200, तो ये आ गया -8। ई की पावर -8 की वैल्यू निकालना जरा, क्या आएगी, ई की पावर -8 की वैल्यू निकालना जरा, क्या आएगी, तुरंत निकाल देते हैं भाई साहब, शिफ्ट, है ना, क्योंकि कई लोग मानेंगे नहीं, नहीं सर कैसे कैसे सर कैसे कैसे। अब देखो ये क्या आ गई, ई की पावर -8 0.000335। तो देखो ध्यान से, ई की पावर वीडी अपान वीटी की वैल्यू इज मच मच लेस देन 1, इज मच मच लेस देन 1। तो इस ई की पावर वीडी अपान वीटी को 1 के कंपेयर में क्या कर सकते हो, निगलेक्ट। तो आईडी की वैल्यू अगर इसको निगलेक्ट कर दिया बच्चा -1, आईडी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली -I0 हो जाएगी कि नहीं। तो रिवर्स बायस के केस में करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -I0, या वो करंट N2P फ्लो हो रही है रिवर्स बायस में, क्योंकि रिवर्स बायस में N इंड हायर पे है, P इंड लोअर पे, तो करंट तो N2P ही फ्लो हो सकती है ना रिवर्स बायस में, क्योंकि करंट का यूनिक रूल है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होना, इसको ब्रह्मा भी नहीं बदल पाएंगे, ठीक है ना। तो अब थोड़ा 0.3 वोल्ट ले लो, ये और कम आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली वही है, ये 0.0033 है, फिर 0.0040 लग जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली -1 के बराबर आएगा रिवर्स बायस के केस में, और आईडी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली -I0 आएगी, दैट इज N2P I0 करंट फ्लो हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि रिवर्स बायस वोल्टेज के साथ I0 इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होती I0 के बराबर। इसीलिए देखो ये क्या है, रिवर्स बायस वोल्टेज यहाँ पे -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है ना। रिवर्स बायस के लिए वीडी निगेटिव होता है ना, तो रिवर्स बायस वोल्टेज है, लेकिन करंट देखो सब पे क्या है, अप्रोक्सीमेटली I0 है ना, एकदम ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और ये क्या है, ब्रेक डाउन। जब रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, ब्रेक डाउन फिनोमेना मैं जब जनरल आएगा तब थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ईडीसी का पार्ट है मेनली, इसलिए यहां पे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जब हम रिवर्स बायस बढ़ाते जाते हैं पीएन जंक्शन डायोड के क्रॉस, तो वहां पे क्या होती है, एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होते जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन बढ़ती जाती है। तो जंक्शन के क्रॉस जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो होता क्या है, इंपैक्ट आयनाइजेशन की वजह से बहुत सारे चार्ज कैरियर जनरेट हो जाते हैं। जब रिवर्स बायस बढ़ाते जाओगे तो जो N2P पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी जंक्शन के अक्रॉस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, तो होता क्या है, इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो जाती है जंक्शन के अक्रॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो एनर्जी ही है, कि वहां इंपैक्ट आयनाइजेशन की वजह से बहुत सारे चार्ज कैरियर जनरेट हो जाते हैं, और बहुत सारे चार्ज कैरियर जनरेट हो जाएंगे तो चार्ज कैरियर की वजह से तो करंट फ्लो होती है, करंट सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। करंट है निगेटिव ही है, करंट आईडी मतलब करंट N2P ही फ्लो हो रही है, करंट लेकिन सडनली बढ़ जाती है, और इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि डायोड आपका झेल नहीं पाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं ब्रेक डाउन। तो एट सर्टेन रिवर्स बायस वोल्टेज, चार्ज कैरियर्स increases very much near the junction, so that the reverse bias current increases by a very large amount, and this is said to be breakdown. ब्रेकडाउन हो जाता है, और ब्रेकडाउन रीजन में ही जनरल डायोड को हम यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग डायोड के लिए अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए थोड़ा कम, किसी के लिए थोड़ा ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट उतना नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर हुई बात, क्लियर हुई, क्लियर हो गया इतना। देखो रिवर्स हाफ में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्लियर हुआ, लॉजिकल रीजनिंग के साथ बता दो जल्दी से, ठीक है। क्लियर इतना हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक यहां तक क्लियर हो गया कि ये कैरेक्टरिस्टिक क्यों ड्रॉ कर देते हैं। आपने पहले भी ड्रॉ किया होगा, डायरेक्टली ड्रॉ कर लिया होगा। हमने विद एनालिसिस आईडी क्या होता है, वीडी क्या होता है इस इक्वेशन में, आईडी वीडी की वैल्यू हमेशा वीपी माइनस वीएन रखेंगे इस इक्वेशन में, और कुछ नहीं रख सकते अगर इस इक्वेशन को यूज कर रहे हो। आईडी
करंट अगर पॉजिटिव आई तो आप समझ जाओगे कि P2N करंट है, क्योंकि P2N करंट के लिए ही ये ID की वैल्यू लिखी गई है। हमने इस इक्वेशन में ID को क्या माना, P2N डायरेक्शन की करंट माना। तो अगर इस इक्वेशन से ID पॉजिटिव आया मतलब करंट आप समझ जाना P2N फ्लो हो रही है, अगर इस इक्वेशन से ID निगेटिव आया तो समझ जाना करंट N2P फ्लो हो रही है। दैट्स इट, है ना। तो इस इक्वेशन को कैसे आप यूटिलाइज करते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, बता दो एकदम, थोड़ा सा एनर्जी शो कर दो। अब क्वेश्चन की बारी आने वाली है ना, ठीक है, क्वेश्चन की बारी आने वाली है, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो अब आपको ये छोटी छोटी चीजें जो डायरेक्शन की है, किसको प्लस माइनस मान रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक प्लस माइनस को मैं चेंज कर रहा था कल डिवाइस में, जो आपको क्वेश्चन दिया था, तख्ता पलट हो जा रहा था, करंट जीरो हो जा रही थी नॉन जीरो वैल्यू से। तो दिस इज सो इंपॉर्टेंट। सो कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं, बस करंट की इक्वेशन पढ़ लिया, आई नॉट ई की पावर ये होता है ना, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सैचुरेशन में ही है बेटा, करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड इक्वल टू आई नॉट वैल्यू। करंट इज ऑलमोस्ट, यहां देखो थोड़ा सा बढ़ रहा है, स्मॉलर वैल्यू पे थोड़ा सा बढ़ रहा है, देखो ना यहां ऐसा है, क्योंकि जब VD बहुत ही, जैसे 0.2 वोल्ट की जगह VD की वैल्यू लेट से ले लो -0.01, है ना, तब VD अपान VT की वैल्यू क्या होगी, VD अपान VT -0.01 मतलब -10 मिलीवोल्ट अपान 25। तो ये वैल्यू e की पावर -10 -0.4, e की पावर -0.4 को आप 1 के कंपेयर में निगलेक्ट नहीं कर पाओगे, है ना, e की पावर -0.4 को 1 के कंपेयर में निगलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए देखो यहां पे I0 मैंने नहीं लिया है, देखो e की पावर -0.4 आ रहा है 0.670, तब क्या मैं 0.670 को 1 के कंपेयर में निगलेक्ट कर सकता हूं भाई साहब, नहीं कर सकता, है ना। तो इसीलिए इनिशियली देखो करंट रिवर्स बायस के साथ निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब निगेटिव वोल्टेज VD जो रिवर्स बायस वोल्टेज है वो 0.1 0.2 वोल्ट के ऑर्डर का हो जाएगा। और नॉर्मली इतना रिवर्स बायस तो आप लगा के ही रखते हो, आप क्या 0.01 का रिवर्स बायस लगा के रखते हो, नहीं, ज़्यादातर आप 0.1 वोल्ट 0.2 वोल्ट 0.3 वोल्ट 0.5 वोल्ट 1 वोल्ट इतना रिवर्स बायस तो यूज़ करते हो। तो उस रिवर्स बायस पे जाके ई की पावर निगेटिव इतनी बढ़ जाएगी कि ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के कंपेयर में निग्लेजिबल हो जाएगी, है ना। तो मैथमेटिक्स है थोड़ी सी। तो ई की पावर अगर बहुत स्मॉल है निगेटिव में, तब आप ई की पावर VD अपान VT को निग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स। क्लियर, छा गए सर जी, बिल्कुल आप लोग भी छा जाएंगे, है ना। शुभजीत राय आपको क्लियर हो गया होगा, देख लो, ठीक है, एग्जाम्पल लेके कर लिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देख लो। इसीलिए यहां मैंने क्या तुरंत ऐसा दिखाया नहीं, धीरे धीरे निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ी, फिर जब -0.2 -0.3 के ऑर्डर का हो गया तो करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट इक्वल टू -I0, ठीक है, क्लियर। बेटा ब्रेकडाउन EDC में पढ़ना, ब्रेकडाउन ये होता है कि देखो करंट किसकी वजह से फ्लो होती है, चार्ज कैरियर की वजह से। जब आप रिवर्स बायस बढ़ाते जाते हो, एक्चुअली रिवर्स बायस में करंट कम क्यों फ्लो होती है, क्योंकि रिवर्स बायस करंट जो होती है वो माइनॉरिटी कैरियर करंट होती है, लिखवाया था ना। माइनॉरिटी कैरियर का मतलब क्या, जो माइनॉरिटी में है, जिनका कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो जब कंसंट्रेशन बहुत कम है तो करंट ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है, उनकी वजह से थोड़ा बहुत करंट फ्लो हो रही है। लेकिन जब रिवर्स बायस तुम बढ़ाते जाते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाता है जंक्शन के क्रॉस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अब होगा क्या, ये चीज हम EDC में पढ़ते हैं, क्योंकि EDC में हम अंदर से पूरा PN जंक्शन को देखते हैं, ठीक है ना। अब होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रही तो एनर्जी बढ़ती जा रही है ना। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल ही करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। तो अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगी, एक सर्टेन वैल्यू पे पहुंच जाएगी, जब ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते VBR पे, तो इतनी ज्यादा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है जंक्शन के क्रॉस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि उसकी वजह से होता क्या, कोवैलेंट बॉन्ड बहुत सारे ब्रेक होते हैं, इंपैक्ट आयनाइजेशन कहते हैं उसको, है ना।
और जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो बहुत सारे चार्ज कैरियर अचानक से जनरेट हो जाएंगे जंक्शन के क्रॉस, और जब वो चार्ज कैरियर फ्लो होंगे, बहुत सारे चार्ज कैरियर आ गए, अभी तो माइनॉरिटी में थे, बहुत सारे चार्ज कैरियर आ गए, तो सडनली चार्ज कैरियर की वजह से तो करंट है, जितना ज़्यादा चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन, जैसे कंडक्टर में बहुत ज़्यादा होते हैं चार्ज कैरियर, इसीलिए करंट वो ज़्यादा फ्लो कराता है, तो करंट सडनली बढ़ के बहुत हाई हो जाती है, और डायोड इतनी करंट को झेल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा करंट ज़्यादा पावर जनरेट हो जाएगी, ज़्यादा पावर, तो उस पावर को झेलने की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए, जल जाएगा डायोड, है ना। सबकी एक सर्टेन लिमिट होती है, ऐसा नहीं कि किसी भी कितना भी पावर वो झेल सकता है ना। तो ब्रेक डाउन में आया तो गए काम से, डायोड उड़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहां तक कैरेक्टरिस्टिक क्लियर, ओके। अब एक चीज मेरे को बताओ, ठीक है, एक चीज, तो ये देखो रिवर्स बायस कौन सा था, कैरेक्टरिस्टिक आपको क्लियर हो गई, आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायोड करंट इक्वेशन। दिस डायोड करंट इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ठीक है, अब देखो, कई बार आपको मैं एक हिंट दे रहा हूं, आईडी इज इक्वल टू क्या है, आई नॉट ई की पावर वीडी अपॉन वीटी माइनस 1, है ना। अब देखो, जब Vd पॉजिटिव है मतलब डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस है ना। तो अब आप देखो ध्यान से, लेट से Vd की वैल्यू लेट से क्या है, 0.2 वोल्ट है, 0.1 वोल्ट या 0.2 वोल्ट या 0.3 वोल्ट के ऑर्डर का ले लो, 0.2 0.3 वोल्ट, है ना। तो अब देखो Vd अपॉन Vt क्या हो जाएगा, Vd अपॉन Vt, मैं सारा एग्जाम 200 मिली वोल्ट अपॉन 25 मिली वोल्ट ले रहा हूं, e की पावर 8। अब देखो e की पावर 8 विल बी मच मच ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं, e की पावर 8 विल बी मच मच ग्रेटर देन 1 होगा, है ना, मच मच, है ना। इसको ऐसे बोलो कि हाँ ये आ रहा है 2980, तो ये 2980 इज मच मच ग्रेटर देन 1, सो आई कैन निग्लेक्ट दिस 1 कंपेयर टू e की पावर vd अपॉन vt, और id की इक्वेशन टर्न्स आउट टू बी आई नॉट ई की पावर vd अपॉन vt। लेकिन ये इक्वेशन कब आप लिख पा रहे हो भैया, जब e की पावर vd अपॉन vt इज मच मच ग्रेटर देन 1, तभी तो 1 को उसके कंपेयर में निग्लेक्ट कर पाओगे। ये इक्वेशन क्या हमेशा मैं लिख सकता हूं, नहीं सर, जब vd पॉजिटिव होगा और vd अपॉन vt इतना है कि e की पावर vd अपॉन vt इज मच मच ग्रेटर देन 1, तो ये इक्वेशन अप्रॉक्सीमेटली मैं यूज कर सकता हूं। और ये बात ध्यान रखो, vt की वैल्यू 25 मिली वोल्ट के ऑर्डर की होती है, आप हमेशा ले सकते हो। तो अगर vd की वैल्यू मान लो, मेरा कहा मानोगे ना, मान लो अगर vd की वैल्यू 0.1 वोल्ट या 0.2 वोल्ट से ज्यादा है, फॉरवर्ड बायस है ना, अगर Vd पॉजिटिव है, 0.2 वोल्ट से ज्यादा है अगर Vd की वैल्यू, तो e की पावर Vd अपॉन Vt सफिशिएंटली लार्ज होगा कंपेयर टू 1, और तब ये इक्वेशन यूज कर पाओगे, है ना। कई लोग यही इक्वेशन रट लेते हैं हमेशा के लिए, और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, फेल हो जाते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी इसी पे क्वेश्चन, और सोल्यूशन जब गेट का क्वेश्चन आया था इस साल नहीं पिछले साल, तो कई लोगों ने सोल्यूशन गलत दिया था, अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन ये यूज कर लिया था। समझ में आई बात। तो फॉरवर्ड बायस अगर है आपका डायोड एंड Vd इज ग्रेटर देन 0.2 या 0.15 से ज्यादा है, तो e की पावर Vd अपॉन Vt विल बी मच मच ग्रेटर देन 1 एंड यू कैन निग्लेक्ट 1 कंपेयर टू Vd अपॉन Vt, है ना। और आपकी अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन ये, तो ये यूज करने की कंडीशन क्या है, Vd ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और Vd 0.1 0.2 वोल्ट से ज्यादा हो। आप हमेशा कर सकते हो भैया, किसी ने नहीं रोका आपको। अप्रॉक्सीमेट 0.1 वोल्ट से ज्यादा होगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि e की पावर 4 भी ठीक ठाक बड़ा होता है ना। शिफ्ट e की पावर 4 आपका आ जाएगा 54 आ जाएगा, तब भी अप्रॉक्सीमेटली निग्लेक्ट कर सकते हो 54 55, है ना, तब भी अप्रॉक्सीमेटली। तो 0.2 वोल्ट से ज्यादा है तो बिना सोचे यार कर देना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात। अब देखो, जब Vd निगेटिव है, यहीं पे तो फंसते हैं लोग, मतलब डायोड रिवर्स बायस है, Vd निगेटिव है, तो बताओ ये इक्वेशन यूज कर पाओगे क्या। कई लोग सोचते हैं कर देंगे। अभी Vd निगेटिव है, लेट से Vd की वैल्यू -0.1 ले लिया, मतलब -100 मिली वोल्ट ले लिया, तो Vd अपॉन Vt क्या आएगा बेटा, -4 आ जाएगा। e की पावर -4 की वैल्यू क्या आएगी, मैं आपको बहुत सारे हिंट दे रहा हूं ताकि आप गलती मत करना। 0.018 आ गया, ठीक है। अब मेरे भैया मेरे बताओ
है ना, e की पावर -4 आ गया। ठीक है, तो अब क्या ये इक्वेशन यूज कर पाओगे? यहां तो e की पावर vd अपॉन vt क्या है, 1 के कंपेयर में बहुत कम है। यहां तो इसको हो सकता है निग्लेक्ट कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली, इसको निग्लेक्ट कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली, e की पावर vd अपॉन vt को निग्लेक्ट कर सकते हो 1 के कंपेयर में इन केस ऑफ रिवर्स बायस। ध्यान से सुनना, है ना, इन केस ऑफ रिवर्स बायस तुम इसको निग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये कम आने लग रहा है 1 से। यहां तो हमने 1 को निग्लेक्ट किया तब ये इक्वेशन आई ना, तो इस इक्वेशन को रिवर्स बायस में मत यूज कर लेना, जो अप्रोक्सीमेट। ये इक्वेशन तो रिवर्स बायस में, ये तो इक्वेशन हमेशा वैलिड है, ये तो एग्जैक्ट इक्वेशन है। ये अप्रोक्सीमेट इक्वेशन कैन नेवर बी यूज फॉर vd लेस देन 0, नेवर, नेवर, कभी मत कर लेना गलती से, नहीं तो 0 बटा सन्नाटा में आ जाओगे। और कई लोगों ने किया है और 0 बटा सन्नाटा, भेली बटा सन्नाटा लेके आ जाते हैं ना इजी क्वेश्चन में। अब यहां देखो, अगर यही vd की वैल्यू लेट्स से ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली वोल्ट होता है, लेट्स से vd की वैल्यू रिवर्स बायस में 25 मिली वोल्ट है लेट्स से, है ना, या 0.025 वोल्ट है, तो vd अपॉन vt कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। e की पावर -1 की वैल्यू देख लो। आप लोग मैथमेटिक्स में जीते नहीं हो, इक्वेशन रट लेते हो, बहुत लोग जानते होंगे। ये आ गया 0.367। अब बेटा 0.367 को तो 1 के कंपेयर में भी निग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, तो अब यहां एग्जैक्ट इक्वेशन लेनी पड़ेगी। अगर vd निगेटिव है और थोड़ा सा स्मॉल वैल्यू है तो e की पावर निगेटिव में स्मॉल वैल्यू होगी, और e की निगेटिव स्मॉल पावर जो होगी वो 0.3, 0.4, 0.5, 0.2 इस ऑर्डर का आएगा, तो उसको 1 के कंपेयर में निग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, फिर एग्जैक्ट इक्वेशन चाहिए होगी। कर दिए तो गेम ओवर है तुम्हारा। कहीं ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया ना तो तुम तो गए काम से। तो इस इक्वेशन को बड़े प्यार से यूज करना है, कब कौन निग्लेक्ट हो रहा है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इक्वेशन अगर अप्रोक्सीमेट यूज भी कर रहे हो तो फॉरवर्ड बायस में ही कर सकते, ये तो थंब रूल बना लो, फॉरवर्ड बायस में ही कर सकते हो, ये तो थंब रूल बना लो। रिवर्स बायस में तो सपने में भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर निगेटिव पावर बहुत ज्यादा है, अगर vd बहुत ज्यादा निगेटिव है तो यही बहुत कम हो जाएगा 1 से, और ये अप्रोक्सीमेटली -1 के बराबर आ जाएगा अंदर वाला ब्रैकेट। तब ये इक्वेशन थोड़ा आएगा, तब तो ये -1 आएगा ना अप्रोक्सीमेशन, ये e की पावर vd अपॉन vt थोड़ा आएगा। और अगर vd की वैल्यू निगेटिव और स्मॉल है बहुत, तब तो इसको 1 के कंपेयर में निग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये भी 0.3, 0.4 आएगा, तब तो पूरी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। लेकिन रिवर्स बायस में कहीं से अप्रोक्सीमेटली e की पावर vd अपॉन vt आ सकता है नहीं, क्योंकि e की पावर vd अपॉन vt 1 से कम है भैया रिवर्स बायस में। तो कभी 1 को निग्लेक्ट कर दोगे 1 से कम वैल्यू के कंपेयर में? कभी सोचे हो सपने में ऐसा कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे भाई साहब। समझ में आई बात? जो अभी बताया समझ में आ गया? बेटा डायरेक्शन तो सारी करंट का फिक्स होता है, वो अपने आप। ये डायोड इक्वेशन है, करंट इक्वेशन है। खुशबू कुमारी आप लग रहा है 20 से आई हैं, तो शुरू से थोड़ा वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, है ना। करंट की डायरेक्शन तो रिवर्स बायस में n to p ही होगी, वो फिक्स है। फॉरवर्ड बायस में p to n। ये लेकिन ये जनरल डायोड करंट इक्वेशन है, ये सब कुछ बता देगा। vd की वैल्यू चेंज करोगे तो बता देगा रिवर्स बायस के लिए करंट किस डायरेक्शन में आ रही, फॉरवर्ड बायस के लिए किस क्या वैल्यू होगी क्या नहीं होगी। जो मैंने अभी बताया सबको क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? जो अभी मैंने यहां पे रख के समझाया वैल्यूज लिख लेना भाई साहब, है ना। इतनी क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस आपको नहीं मिलेगी, कहीं जाके देख लेना, कोई भी वीडियो देख लेना, बुक्स में मिलेगी। बुक्स में लिखा रहता है लैंग्वेज के फॉर्म में, लेकिन आप इग्नोर कर देते हो क्योंकि आपको आदत पड़ी है इस इक्वेशन की भाई साहब, इस इक्वेशन की आदत, और यहीं से गेट आपको फंसा लेता। आओ भैया तुम तो ट्रैप में आ गए, तुम तो यही रटे हो, आओ क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं, गेम ओवर कर देते हैं तुम्हारा। अब इस पे जगह कर रहे हैं 3-4 क्वेश्चन करने, तब आज का सेशन खत्म होगा, है ना। तो अगले 20-25 मिनट में क्वेश्चन, कल इक्विवेलेंट सर्किट पे बात करेंगे, है ना, तब मजा आएगा इक्विवेलेंट सर्किट। फिर मैं अपने अनकन्वेंशनल मेथड आपको बताऊंगा डायोड को ऑन ऑफ चेक करने का बेहतरीन तरीके से, डायोड को एक स्विच मान के। क्रिस्टल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर हो गया, है ना, ठीक है, क्लियर हो गया, फुल्ली क्लियर, ठीक है ना। अब आता है क्वेश्चन। थोड़ा और लोग भी एनर्जी दिखा दें जो लोग हैं, बाकी लोग क्या आराम से सो रहे हैं क्या, बताइए। क्लियर हो गया? करंट इक्वेशन जो है ना, ये डायोड इक्वेशन, उसमें आईडी की डायरेक्शन, वीडी क्या लेते हैं, सब कुछ छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। तो इस लेवल पे क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि
गेट चाहे भी तो आपको फंसा नहीं सकता। इससे ज़्यादा क्या माइन्यूट पूछ लेंगे आपसे। वो बेसिक को जैसे पकड़ते हैं आपकी नब्ज दबा लेते हैं। आप बड़े बड़े क्वेश्चन तो सॉल्व करना सीख लेते हो, नब्ज जैसे पकड़ते हैं आप तिल मिला जाते हो, अरे यार ये क्या आ गया, गलत कर देते हो, है ना। तो इन सब चीज़ों को पकड़ के रखना है, ठीक है ना, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन पे, चलो आ जाओ भैया क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था, कल ही फ्रेम किया आपके लिए, है ना। आओ पहला क्वेश्चन नोट डाउन करो, सारे फ्रेम्ड क्वेश्चन है मेरे, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चन को देना जो लोग डायोड पढ़े होंगे और उनसे पूछना, आंसर निकालें वो अच्छे से एक बार में, है ना। आप ये सब गलतियां इन क्वेश्चन से, आपको ये जो मैंने चीजें समझाई, समझा तो दिया, आपको याद भी हो गया, लेकिन आप तब भी गलती कर दोगे, मुझे पता है। इसीलिए मैं क्वेश्चन फ्रेम करके लाया हूं ताकि आपकी गलती खत्म कर दूं इन क्वेश्चन के थ्रू, है ना। इन अ डायोड, क्वेश्चन लिखो, इन अ डायोड when applied voltage VD is equal to 0.4 volt, then the value of current is 1 milliampere. Then the value of current is 1 milliampere. अब एक चीज मैं फिल इन द ब्लैंक भी आपको समझाने वाला हूं। आप फिल इन द ब्लैंक में बहुत लोग बहुत गलतियां करके आ रहे हैं क्वेश्चन सही सॉल्व करने के बाद भी। मैं अभी एक चीज बताने वाला हूं, एकदम गांठ बांध लेना। देन द वैल्यू ऑफ, ये सब चीजें आपको मुझे शुरू से सही करनी है। आप लोग ये सब भी गलतियां करते हो। आप लोगों के बेसिक्स बेटा मैं क्या बताऊं, मैथ्स वैस जो पहले आप पढ़ते हो ना, उन सब चीजों को बस पढ़ के बक्से में बंद कर देते हो। देन द वैल्यू ऑफ करंट इन पीको एम्पियर पूछ रहा हूं भैया, पीको एम्पियर व्हेन VD is equal to -0.5 वोल्ट। आंसर बताइए, है ना। अप टू बहुत, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज पे मैं अभी कुछ बताने वाला हूं जो बहुत गलतियां आप लोग करते हो। यहां थर्मल वोल्टेज VT की वैल्यू मैंने दे रखी है 25 मिली वोल्ट। सॉल्व करिए बेहतरीन तरीके से, आंसर बताइए बेहतरीन तरीके से, ठीक है। 3 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, 3 क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ये मेरी टैक्टिक्स है आपको सिखाने की, ठीक है ना। ठीक है अभी इस पे भी बताऊंगा। ये सब भी गलतियां तुम लोग करते हो, सब कुछ आते हुए, तब बहुत गुस्सा आता है, तब थप्पड़ मारने का मन करता है। मतलब सब कुछ सिखा दिया, सीख भी लिए, सब आता है, क्वेश्चन भी बना दिए, भर के बेवकूफ़ी करके आ गए, अब क्या बोलें। तो उसमें थप्पड़ मारने का मन करता है लिटरली, मतलब गुस्सा आती है एज ए टीचर। मतलब कि सब कुछ सीखने के बाद जब बच्चा ऐसी गलती करता है ना, बहुत गुस्सा आता है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। 3 क्वेश्चन है आज के लिए, फिनिश कर देंगे, एकदम गेम ओवर कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन घर के लिए लेते जाना। फिर इक्विवेलेंट सर्किट कल पढ़ने वाले हैं, पीस वाइज लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, इसी कैरेक्टरिस्टिक को आइडियल में बदलेंगे, पीस वाइज लीनियर में बदलेंगे, फिर इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं वो सब सीखेंगे। और फिर मैं अपना अनकन्वेंशनल मेथड सिखाऊंगा, ऑन और ऑफ चेक करना किसी डायोड का, वो कहीं नहीं मिलेगा। 2 डायोड हो, 3 डायोड हो, 4 डायोड हो, सबको एकदम क्लियर कर दूंगा बेहतरीन तरीके से। और इतने क्वेश्चन ऑलरेडी मैं फ्रेम कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन, सिंपल थोड़े से ट्रिक्स, नेटवर्क थियरी आप कितने अच्छे जानते हो, मैं सब आपको यहाँ चेक करवाऊंगा। आपके KVL KCL को रगड़ के चेक करवाऊंगा। और ऑन ऑफ तो मैं सिखा दूंगा, ऑन ऑफ मैंने सिखा दिया तो मेरा तो इन लाख का काम खत्म, फिर तो नेटवर्क थियरी का काम है ना। मैं वो बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं। तो आप कितना इफिशिएंटली वो लगाते हो नेटवर्क थियरी, आपको डिसाइड करेगा कि आप कितने अच्छे से उस चीज़ को सॉल्व करोगे। समझ में आई बात, ठीक है। वैल्यू ऑफ करंट है ना, देन द वैल्यू ऑफ डायोड करंट। और क्या करंट कौन सा, डायोड में तो डायोड करंट ही होगी ना। वैल्यू ऑफ करंट बस डायोड करंट कहो या करंट, है ना। अब जब VD की वैल्यू, भैया करंट इक्वेशन में VD की वैल्यू चेंज करोगे, करंट कौन सी, एक ही तो करंट है, डायोड करंट। और कौन सी करंट होती है, डायोड से तो डायोड करंट फ्लो होगी। मैं करंट लिखूं चाहे डायोड करंट, उससे क्या फर्क पड़ता है। आमिर मुराद 112.53, बहुत बढ़िया। और लोग बताइए, आपने एकदम बेहतरीन तरीके से करंट इक्वेशन को बेटा यूटिलाइज किया। अभी मैं दिखाऊंगा करंट इक्वेशन को थोड़ा सा गलती से यूज करोगे
आंसर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा और भर के आ जाओगे नील बटे सन्नाटा लेके, है ना। और अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो वो ऑप्शन भी रहेगा और ये ऑप्शन भी रहेगा जो करेक्ट है, और जो गलती तुम करते हो अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन से वो भी आंसर रहेगा। समझ में आई बात? समझ में आया? बहुत बढ़िया, आनंद सक्सेना छा गए, छा गए, छा गए भाई साहब, आनंद छा गए, आनंद छा गए भाई साहब। आमिर मुराद बेटा आपने एक गलती कर दी है, ध्यान से देखो, सोचो थोड़ा सा, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट गलती करी है। अनंत सक्सेना यू आर एब्सोल्युटली फाइन डियर, एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशन पे ध्यान दो अनंत, है ना। 5-3 आई थिंक आंसर आना चाहिए। और अभी मैं इस पे बात करने वाला हूँ, ये चीज मतलब इन सब चीजों में भी तुम लोग जो 11th 12th और 9th 10th में पढ़ते थे ना हम, वो सब चीजें मैथ्स का पार्ट हैं, वो सब चीजें मेजरमेंट का पार्ट हैं, वो सब चीजें ये यहाँ पे वो काम आती है। कोई भी मेहनत कभी किए रहते हो ना, अगर तुम्हारे अंदर कुव्वत है उसको यूज करने का, तो हमेशा काम की चीज होती है। लेकिन अगर तुम उसको यूज ही नहीं करोगे तो काम की चीज क्या है? वो तो बस पढ़ लिया, पढ़ के बक्से में डाल दिया, भूल गए, बस। तो क्या है, तुम्हारे कोई टूल लाए घर में काम करने के लिए, उसको बक्से में बंद करके रख दिए, तो वो टूल किस काम का भैया? कभी यूज ही नहीं आएगा। टूल को रखोगे सामने, उसको यूज करोगे, जब घर में कोई काम होगा तभी तो काम आएगा ना। बिल्कुल विकास कुमार, रॉन्ग आंसर। बहुत बढ़िया, निगेटिव साइन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वीबीआर हाई होगा तभी होता है बेटा, नॉर्मल डायोड में वीबीआर हाई होता है ना। एवलांचे ब्रेकडाउन के केस में वैसे भी वीवीआर बहुत हाई होता है, जनरल ब्रेकडाउन के केस में वीवीआर थोड़ा स्मॉल होता है, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल हाई होगा बेटा, टेंशन ना लो, ठीक है। सो -112.53 पिको एम्पियर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? करंट आईडी की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर व्हेन वीडी इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। तुम्हें यहीं से समझ जाना चाहिए था, 0.4 वोल्ट, वीडी इज 0.4 वोल्ट। जैसे वीडी पॉजिटिव आया, आईडी पॉजिटिव आना है, और अगर वीडी निगेटिव आया तो आईडी निगेटिव आएगा बेटा, है ना। और वो निगेटिव ये बताता है कि करंट P to N नहीं N to P है, क्योंकि आईडी कौन सी डायरेक्शन होती है? आईडी की डायरेक्शन P to N हम मानते हैं। तो अगर आईडी निगेटिव आया तो N to P है एक्चुअल करंट, अगर आईडी पॉजिटिव आया तो P to N है। तो आईडी यहाँ पॉजिटिव, वीडी पॉजिटिव के लिए होता है, दिमाग में घुस जाना चाहिए। इक्वेशन लिखते हैं। अब देखो ये 0.4 वोल्ट है मेरे भैया, ये 0.4 वोल्ट है, तो इसके कंपेयर में 1 को निग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? अब देखो आईडी की इक्वेशन यूज करते हैं, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कब क्या निग्लेक्ट करेंगे, कब क्या नहीं करेंगे। -1 VD 0.4 है, 0.4 इज 400 अपॉन 25 दैट इज 15, है ना। 400 अपॉन 25, 16, है ना। 16 आ गया। e की पावर 16 विल बी मच ग्रेटर देन 1। यार करके देख लेना, बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा होगा, है ना। 400 मिली वोल्ट अपॉन 25, है ना। e की पावर 16 विल बी मच ग्रेटर देन 1। 1 को निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये id को मैं अप्रोक्सीमेटली I नॉट e की पावर VD अपॉन VT में यूज कर सकता हूं फॉर द फर्स्ट केस जिसमें ID 1 मिली एम्पियर है, I नॉट तो I नॉट होगा e की पावर 0.4 अपॉन 0.4 की जगह 400 मिली, क्योंकि सेम लेंगे 400 अपॉन 25। ये इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। इक्वेशन 2 में VD निगेटिव है, फिर से ये इक्वेशन यूज करते हैं। ID इज व्हाट व्हेन VD इज -0.5 वोल्ट। अब बताओ आईडी हमें निकालना जो है, आईडी डैश मान लेते हैं। I नॉट e की पावर -500 अपॉन 25 -1, या 25 दूना e की पावर -20। क्या e की पावर -20 को तुम निग्लेक्ट कर पाओगे क्या? e की पावर -20 को तुम निग्लेक्ट कर पाओगे क्या -1 के कंपेयर में? क्या ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं इस केस में, सेकंड केस में VD की निगेटिव वैल्यू के लिए? नहीं भैया, यहां e की पावर निगेटिव तो 1 से कम होता है, तो 1 को कैसे निग्लेक्ट कर दोगे? ये इक्वेशन कब यूज हुआ है? जब 1 को निग्लेक्ट किया गया e की पावर VD अपॉन VT के केस में। तो ये तो मैं एग्जैक्ट इक्वेशन यूज करूंगा। रिवर्स बायस के केस में बेटा ज्यादातर कोशिश किया करो एग्जैक्ट इक्वेशन यूज करने की, है ना। हालांकि यहां e की पावर -20
इज मच मच लेस देन 1, अप्रोक्सीमेटली मैं इसको -1 मान सकता हूं, है ना, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं -1 मान सकता हूं। e की पावर -20 इज मच मच लेस देन 1। तो पूरी इक्वेशन लिख के ऑब्जर्व किया करो क्या हो सकता है। फॉरवर्ड बायस में ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हो कभी भी, रिवर्स बायस में लेकिन ये इक्वेशन गलती से भी मत यूज कर देना, I नॉट e की पावर VT/VT, कंप्लीट इक्वेशन यूज करना। और आपको अगर ये रिवर्स बायस वोल्टेज सफिशिएंटली लार्ज है, जो निगेटिव वोल्टेज है वो लार्ज है, मतलब -0.5, -0.7, -1, -2, सफिशिएंटली लार्ज रिवर्स बायस, तो e की पावर निगेटिव बहुत ज़्यादा होगा और उसको आप निग्लेक्ट कर सकते हो उनके कंपेरिजन, क्योंकि e की निगेटिव पावर इज मच मच लेस देन 1। अगर निगेटिव पावर बहुत ज़्यादा है तो ये अप्रॉक्सीमेटली -I0 के बराबर मैं ले सकता हूँ। आप एग्जैक्ट लेना होगा कि अब मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, I'/1 मिली एम्पियर, देखो I0 कैंसिल हो गया है ना, तो ये आ गया -1/e की पावर क्या 16, तो यहाँ से आ गया ID'1 मिली एम्पियर, माइनस साइन बाहर है, अपान e की पावर 16, इतना मिली एम्पियर आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो तुम, e की पावर 16 से 1 को 1 डिवाइडेड बाई शिफ्ट e की पावर 16।